Good morning, students. Today we will discuss science of class 5. Chapter 1. So now come on the chapter. Our first chapter is reproduction in plants. All of us know how important plants are for life on earth. हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी पर जीवन जीने के लिए प्लांट्स कितने इम्पॉर्टेंट हैं. ऑल लिविंग थिंग्स नीड टू रिप्रोड्यूस टू सर्वाइव देयर काइंड. सभी लिविंग थिंग्स को सर्वाइव करने के लिए रिप्रोड्यूस करना इतना ही आवश्यक है. The reproduction of plants is important not only to them but also to the whole world as no life can exist without plants. ये रिप्रोडक्शन प्लांट के लिए ही नहीं, पूरे वर्ल्ड के लिए, पूरे वर्ल्ड के जितने भी लाइफ हैं, जितना भी जीवित प्राणी हैं, वो सभी के लिए उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना ये प्लांट के लिए है. क्योंकि वर्ल्ड के सभी ऑर्गेनिज्म जो हैं वो प्लांट पर ही डिपेंड करते हैं. इन द एब्सेंस ऑफ रिप्रोडक्शन सम प्लांट्स में बिकम एक्सटिंक्ट. और इस रिप्रोडक्शन के एब्सेंस में क्या होगा? कुछ प्लांट्स एक्सटिंक्ट हो जाएंगे. दैट मीन्स कि विलुप्त हो जाएंगे, वो आपको नज़र नहीं आएंगे अगर ये अपना रिप्रोडक्शन बंद कर दे तो. इसलिए साइंटिस्ट क्या है, इस पे काम कर रहे हैं कि फ्यूचर में ऐसा किसी प्लांट्स के स्पीसीज़ के साथ ना हो कि वो हमें नज़र ही ना आए और इस अर्थ पर से वो एक्सटिंक्ट हो जाएं. रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स हैपन इन 2 वे. प्लांट्स का रिप्रोडक्शन 2 तरीक़ों से होता है. फर्स्ट वन इज़ नेचुरल रिप्रोडक्शन एंड द सेकंड इज़ artificial reproduction. Most of the plants reproduce normally from seeds. बहुत सारे plants normally seeds से reproduction करते हैं, but some plants also use other parts for reproduction. लेकिन कुछ plants ऐसे भी हैं जो seeds के अलावा वो अपने plants के other parts से भी reproduce करते हैं. अब हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानेंगे कि ये रिप्रोडक्शन, वेरियस वेज ऑफ रिप्रोडक्शन क्या क्या हैं प्लांट्स में. यहाँ है हमारा फर्स्ट टॉपिक, सीड, द मेन एजेंट ऑफ रिप्रोडक्शन. बीज क्या है यहाँ पे? सीड जो है हमारे रिप्रोडक्शन का, प्लांट्स के रिप्रोडक्शन का मेन एजेंट है. इसमें क्या होता है, पहले जो है प्लांट फ्लावर बनाते हैं. फ्लावर में जब बीज बैठते हैं तो उनके बॉडी में फ्लावर का पोलन स्टिक हो जाता है. उसके बाद फिर सेम काइंड के अदर फ्लावर पे वो जा कर के वही बीज बैठते हैं, तो उनकी बॉडी से वो पोलन दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा तक पहुंच जाता है. इस तरह से फ्लावर में फर्टिलाइजेशन होता है और उसके बाद फिर फ्रूट का निर्माण होता है. यहाँ फिगर में देख पा रहे होंगे कि यहाँ किस तरह से, यहाँ फर्स्ट में एक फ्लावर दिया है, सेकंड में आपको देखिए एक प्लांट का लीफ है और यहाँ पे वो किस तरह से स्टिग्मा तक गया. आफ्टर फर्टिलाइजेशन यहाँ पे एक फ्रूट का फॉर्मेशन हो चुका है. चलिए अब हम अगला भाग देखते हैं. द फ्लेशी पल्प ऑफ द फ्रूट प्रोटेक्ट्स द सीड्स दैट ग्रो इनसाइड. ये जो सीड्स हैं ये फ्रूट्स के अंदर सुरक्षित रहते हैं. स्ट्रक्चर ऑफ अ सीड. अब हम क्या जानेंगे? बीजों की संरचना के बारे में. टू अंडरस्टैंड हाउ अ टाइनी सीड कन्वर्ट्स इनटू अ बिग प्लांट वी शुड फर्स्ट अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ अ सीड.
हम ये समझने के पहले कि कैसे एक बीज बड़े से प्लांट का रूप ले लेता है, इसके पहले हमें बीजों के स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा। फॉर दिस लेट्स परफॉर्म एन एक्टिविटी। इसके लिए आपको एक एक्टिविटी करने की ज़रूरत है। आप अपने अपने घरों में, यहाँ पे ग्राम सीड लिया गया है, ग्राम सीड को लेंगे, उसे पानी में सोक करेंगे 10 to 12 आवर्स। उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग आप क्या करेंगे, उसको निकाल कर अपने नेल्स से उसके ऊपर वाले कवर को हटाएंगे। इस अपर कवर को क्या बोलते हैं, सीड कोट। यहाँ देखिए फिगर नंबर 4 में आपको दिखाया गया है, सीड कोट है ये, जो ऊपर वाला लेयर होता है सीड का। आफ्टर स्वेलिंग यू विल सी एन आउटर कवरिंग ऑन इट, इट इज़ कॉल्ड द सीड कोट। 5th नंबर में आप देखेंगे, नाउ रिमूव द सीड कोट, यू विल सी 2 सीड लीव्स, दे आर कॉल्ड कॉटिलिडॉन्स। ये देखिए वहाँ पे 2 आपको सीड लीव्स दिखाई दे रहे हैं, इसी को कॉटिलिडॉन्स बोलते हैं। और इसके इनसाइड में क्या होता है, एक बेबी प्लांट होता है। जब हम उसको ओपन करेंगे कॉटिलिडॉन को, तो उसके अंदर एक बेबी प्लांट मौजूद होगा। द लोअर पार्ट ऑफ द प्लांट इज़ रूट एंड द अपर पार्ट इज़ द शूट। इसका लोअर पार्ट जो है वो रूट कहलाता है और अपर पार्ट शूट कहलाता है। और इसी तरह से ये न्यू बेबी प्लांट जो है एक धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते एक बिग प्लांट का निर्माण कर देता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। यहाँ पे ये जो प्रोसेस हुआ सीडों का स्ट्रक्चर, जब उसमें बेबी प्लांट आ गया तो वो क्या हो गया, जर्मिनेशन। जर्मिनेशन ऑफ सीड्स के लिए क्या क्या कंडीशन चाहिए आपको। जर्मिनेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच ए सीड प्रोड्यूस ए सीडलिंग और अ बेबी प्लांट। जर्मिनेशन वह प्रक्रिया है जिसमें एक बेबी प्लांट का निर्माण होता है। A seed needs the right amount of air, water and warmth to germinate. एक सीड को उचित मात्रा में हवा, पानी और उष्मा की आवश्यकता होती है, टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, तभी जाकर कोई सीड जर्मिनेट कर पाता है। रिक्वायरमेंट्स फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, यहाँ पे आपको जर्मिनेशन के लिए क्या क्या आवश्यकता है, इस एक्टिविटी से आपको वो समझ आ जाएगा। फर्स्ट नंबर है एयर एंड वाटर और सेकंड है यहाँ पे टेम्परेचर। इस एक्टिविटी के लिए हमें एक जार लेना है, उसे पानी से फिल करना है। उसके बाद एक रूलर लेना है, उसमें 3 बीन सीड्स लेने हैं, उसे इक्वल डिस्टेंस पे बांध देना है। और उसके बाद इस रूलर को डायगोनली हमें उस जार में रखना है। और कुछ दिन बाद हम जब देखेंगे उसे, तो हम क्या पाएंगे कि सब पहले तो हम देखेंगे कि उसमें जो सबसे नीचे वाला है बीन सीड, वो पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ है। जो बीच वाला मिडिल वाला है वो क्या है, आधा पानी में डूबा है और आधा पानी के बाहर है। और थर्ड वाला पूरी तरह से पानी के बाहर है। तो कुछ समय बाद जब हम देखेंगे, अब कुछ दिन बाद हम देखेंगे कि बीच वाला जो सीड है उसमें एक बेबी प्लांट आ चुका है। दैट इज़ बिकॉज इट इज़ द ओनली सीड दैट इज़ गेटिंग बोथ एयर एंड मॉइस्चर इन द राइट क्वांटिटी। ऐसा क्यों हुआ, इसलिए कि ये मिडिल वाले सीड को एप्रोप्रिएट अमाउंट में एयर और मॉइस्चर मिल रहा है। एक तो पूरी तरह से डूबा हुआ है, उसे ज़्यादा मात्रा में पानी मिल गई, और एक डूबा ही नहीं है, मतलब उसमें पानी की कमी हो गई, इसलिए इन दोनों में जर्मिनेशन नहीं हुआ। जर्मिनेशन के लिए मिडिल वाला जो बीन सीड है उसके पास सारे कंडीशंस मौजूद हैं। अब सेकंड है
temperature. Seed needs an optimum temperature to germinate. The temperature should be neither very high nor very less. It should be in the range of 25 डिग्री सेल्सियस to 35 डिग्री सेल्सियस. यहाँ पे जो है एक उचित मात्रा में जर्मिनेशन के लिए टेम्परेचर चाहिए होता है. टेम्परेचर न ज़्यादा हाई होना चाहिए न ज़्यादा कम होना चाहिए, लेस होना चाहिए. ये 25 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच ही होना चाहिए. चलिए अब हम नेक्स्ट एक और एक्टिविटी देखते हैं. देखिए यहाँ पे आपको 3 बड़े जार लेने हैं और 3 छोटे जार लेने हैं. 3 बड़े जार में आपको तीनों में मॉइस्ट कॉटन ऊल आपको रख देना है. उसके बाद बीन सीड्स तीनों में आपको डाल देना है और छोटे वाले जारों में आपको ये काम करना है. उसके बाद फिर छोटे वाले जार को आपको बड़े वाले जार में पुट कर देना है. फर्स्ट जार में आपको आइस फिल करना है बड़े वाले में. सेकंड बिगर जार में आपको बॉइल्ड वाटर फिल करना है और थर्ड वाले बड़े जार में आपको कुछ भी नहीं डालना, उसे यूं ही रहने देना है. और ये आपको सम इंटरवल के बाद इसमें वो चीज़ें बार बार फिल करते रहनी हैं. उसके बाद ही जाकर आप कुछ दिनों बाद इसको ऑब्ज़र्व कर पाएंगे. उसके बाद क्या करना है आपको, इन तीनों जारों को कॉटन से, एक क्लॉथ से इसको ढक देना है. कीप फिलिंग द 2 jars with ice and boiling water respectively after removing the earlier contained at regular time interval. After a few days you will see that only the seed in the third jar germinate. और कुछ समय बाद आप देखेंगे कि सिर्फ तीसरे जार में ही जर्मिनेशन हुआ है. ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि फ़र्स्ट वाले में ज़्यादा आइस जो है वो कम टेम्परेचर, ज़रूरत से ज़्यादा कम टेम्परेचर है जर्मिनेशन के लिए, और बॉइल्ड वाटर क्या है वो ज़रूरत से ज़्यादा टेम्परेचर रखता है. और हमारा जो थर्ड कंडीशन है यूं ही उसे छोड़ देना, वो एक मिडिल टेम्परेचर को एग्जिस्ट करता है. इसलिए वहाँ पे जर्मिनेशन हुआ और इन दोनों में जर्मिनेशन नहीं हो पाया. तो इस एक्टिविटी से हम अच्छे से समझ सकते हैं कि हमें जर्मिनेशन के लिए क्या क्या और कितनी मात्रा में चाहिए. इज़ दैट क्लियर? अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर. यहाँ पे हमें दिया है यहाँ पे सनलाइट और सॉइल भी ज़रूरी होता है जर्मिनेशन के लिए, लेकिन ये उतना ज़रूरी नहीं होता है. ए सीड कैन जर्मिनेट विदाउट सॉइल एंड सनलाइट टू. बात भी सही है. जैसे कि आप घरों में मूंग और चने को जर्मिनेट जब करते हैं तो क्या वहाँ पे सनलाइट और सॉइल मौजूद होता है? नहीं ना. इसलिए ये उतना ज़रूरी भी नहीं है. लेकिन हाँ, प्लांट के फॉर्मेशन के लिए जब प्लांट बनता है तब हमें जर्मिनेशन के लिए सॉइल और सनलाइट उतना ज़रूरी नहीं है. लेकिन आफ्टर जर्मिनेशन जब हम उसको प्लांट बनाना चाहते हैं तब वहाँ पे इसे सॉइल और सनलाइट की आवश्यकता पड़ती है. स्टेजेस इन जर्मिनेशन ऑफ सीड्स. यहाँ पे जर्मिनेशन ऑफ सीड्स के कितने स्टेज होते हैं वो देखिए. यहाँ पे 5 स्टेज आपको पिक्चर में दिख रहा है, आप देख सकते हैं.
द जर्मिनेशन ऑफ सीड्स टेक्स प्लेस एट वेरियस स्टेजेस। फर्स्ट वन है यहाँ पे, ए सीड इज शोन इनटू द सॉइल एंड वाटर्ड। बीजों को मिट्टी में लगाया गया, बोया गया और उसके बाद फिर उसमें वाटर डाला गया। सेकेंड वन है, द सीड टेक्स इन वाटर रैपिडली, इट्स इनर लेयर स्वेल्स, द सीड कोट स्प्लिट्स एंड द रूट इमर्ज। जैसे ही उसमें पानी डाला गया वो सीड स्वेल कर गया और उसके बाद उसके सीड कोट जो है वो स्प्लिट कर गए और रूट नीचे ग्राउंड में सॉइल में नीचे की ओर चला गया। थर्ड स्टेज है यहाँ पे, द रूट्स ग्रो डाउनवर्ड्स इनटू द सॉइल। नीचे भूमि में रूट्स जो है नीचे की ओर चलता चला जा रहा है, वो बढ़ता जा रहा है। फोर्थ है, द शूट ग्रोज अपवर्ड्स राइजिंग द सीड लीव्स अबव द ग्राउंड। उसके बाद हम लोगों ने जब जर्मिनेशन ऑफ सीड या स्ट्रक्चर ऑफ सीड देखा था तो वहाँ देखा था एक बेबी प्लांट आया, बेबी प्लांट का नीचे वाला भाग रूट कहलाया और ऊपर वाला सूट। तो यहाँ पे सूट जो है वो ग्राउंड के ऊपर की ओर बढ़ता जा रहा है।